भारत का एक ऐसा जासूस जो अपनी पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा, वहाँ की आर्मी में शामिल हुआ और मेजर की रैंक तक पहुँचा। वहीं पे शादी की, लेकिन भारत के एक भेजे हुए दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उस महान जासूस की जिसका नाम है रविंद्र कौशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी करना एक आम बात है, लेकिन दूसरे देश की आर्मी में शामिल होकर जासूसी करना एक अलग बात है। सलमान खान की 2012 की फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक से ही प्रेरित है। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स में थे, वहाँ वो अधिकारी के रूप में पोस्टिंग थे, तो इनमें देशभक्ति भरी हुई थी। रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री के बड़े शौक थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में हिस्सा लिया। कहा जाता है रविंद्र कौशिक के एक नाटक के वक्त एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी की उन पर नज़र पड़ी। फिर जब उनकी बीकॉम ख़त्म हुई तो 23 साल की उम्र में उन्होंने R&AW ज्वाइन करी। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें उर्दू सिखाई गई। पंजाबी उन्हें खूब आती थी। उन्हें पाकिस्तान के तौर तरीके और इतिहास पढ़ाया गया। मुस्लिम रीत सिखाई गई। वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाते थे। एक आम पाकिस्तानी से ज़्यादा कौशिक पाकिस्तान के बारे में जानते थे। शुरू में कुछ समय के लिए उन्हें पाकिस्तान की जगह दुबई और अबू धाबी भेजा गया। 1975 में उनके सारे इंडियन रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए गए। उनके नए नाम के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। उनका नया नाम नबी अहमद शाकिर रखा गया और उनका पता इस्लामाबाद का बताया गया। उन्होंने पाकिस्तान पहुंचने के बाद कराची यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी करी। उन्होंने सोचा अगर पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हो जाए तो उनकी बातें पता करना बहुत आसान हो जाएगा। आर्मी में वो ज्वाइन होने के बाद मेजर रैंक तक पहुंचे। पाकिस्तान की आर्मी में उनका सिक्का अच्छा जम चुका था। वहीं दूसरी तरफ उनकी मुलाकात हुई अमानत नाम की एक लड़की से और वहीं उनकी शादी हुई। अमानत के पिता आर्मी के यूनिट में दर्जी का काम करते थे। रविंद्र कौशिक के पकड़े जाने से पहले अमानत को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इंडिया के एक जासूस हैं। रविंद्र कौशिक भारत के खिलाफ होने वाली सारी साजिश पहले ही बता देते थे। बस यहीं पे उनका नाम द ब्लैक टाइगर पड़ गया। कहा जाता है ये नाम तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दिया था। फिर इतना कुछ करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन 1983 में R&AW के एक जासूस इनायत मसीह के वजह से उनका सारा प्लान बेकार हो गया। मसीह खुफिया पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथों में आ गया। पूछताछ में उसने कौशिक के सारे राज खोल दिए। पाकिस्तान अधिकारियों ने कहा कि कौशिक को पार्क में मिलने के लिए बुलाओ। जब कौशिक पार्क में पहुंचे तो उन्हें जासूसी के आरोप में पकड़ लिया गया। कौशिक तब सिर्फ 29 साल के थे। 1985 में उनको मौत की सज़ा दी गई, पर बाद में उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र को बहुत लालच दिया गया कि तुम हमें सारे राज बता दो, हम तुम्हें बहुत अमीर बना देंगे, लेकिन कौशिक ने कुछ ना कहा। रविंद्र कौशिक को जेल में टॉर्चर करा जाता था। उन्हें ढंग से खाना नहीं दिया जाता था। फिर उन्हें टीबी हो गया। 2001 में टीबी और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनका शव पाकिस्तान की एक जेल में ही दफना दिया गया। कुछ महीनों बाद उनके पिता का भी हार्ट अटैक से देहांत हो गया। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार रविंद्र कौशिक अपनी फैमिली को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उन्हें जिस तरह त्याग दिया था उससे वे बड़े दुखी थे। ऐसे ही एक खत में उनका दुख छलका कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपनी मौत से ठीक 3 महीने पहले ये लिखा था कि अगर मैं अमेरिकी होता
तो सिर्फ 3 दिन में ही इस जेल से बाहर हो जाता। रविंद्र कौशिक के परिवार ने भारत सरकार से बहुत गुहार लगाई कि रविंद्र कौशिक को जेल से बाहर निकालो, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता था कि हम कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र कौशिक की मौत के बाद उनके परिवार ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि भारत सरकार ने कभी भी कौशिक को जेल से निकलवाने की कोशिश ही नहीं करी। रविंद्र की मौत के बाद उनके परिवार को 500 रुपये की मदद मिलती थी, जो बाद में बढ़ाकर 2000 कर दी गई थी। 2006 में उनकी मां की मौत के बाद वो मदद भी बंद कर दी गई। भारत के महान रविंद्र कौशिक का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। भारत के महान जासूसों का जब भी नाम लिया जाएगा, रविंद्र कौशिक का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें। और अगर आपको ऐसे ही महान वीरों की कहानी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।